अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और फार्मिंग में अच्छा ही कर रहे होंगे। या तो आप इनिशियली फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें से मुनाफा भी माशाल्लाह गेन कर रहे होंगे, या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने आगे फ़िश फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं फ़िश फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियोस देखते आ रहे होंगे जिसमें हम तकरीबन बेस बना चुके हैं और बेस बनाने के बाद हम उसमें जो मटेरियल ऐड करते हैं सारी चीज़ें वो बॉटम तैयार करके उसमें पानी की शिफ्टिंग आप कर चुके होंगे और पानी तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक या 3 फुट तक आपने रख के उसको 5 से 6 दिन या 7 दिन इंतज़ार करना है कि जो रिएक्शन उसमें होना है वो हो जाए। उसके बाद जो है उसमें सीड ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आज की जो वीडियो है ये बेसिकली वीडियो है चिड़ा मछली के बारे में, जंगली तिलापिया के बारे में। ये ऐसी वो मछली जो आपके दूसरी मछली की खुराक खा जाती है और जो है ना नुकसानदेह आपके लिए साबित होती है। तो अमूमन बहुत सारे नए फार्मर्स हैं या पुराने हैं वो इस चीज़ से बड़ा परेशान होते हैं कि जो हमारे फार्म में जो है ना चिड़ा मछली आ गई है या जंगली मछली आ गई है और वो दूसरी मछली की ग्रोथ पर असरअंदाज हो रही है। तो इसका क्या हल है? इसका बेहतरीन हल मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ जो हमने प्रैक्टिकली किया और उसमें से अच्छा मुनाफा भी किया। थोड़ा रिस्की है लेकिन ऑब्वियसली आप कंपैरिजन करते हैं कि मुझे कितना मुनाफा होता है। चिड़ा मछली अमूमन जब भी हम नए तालाब लेते हैं या उसमें पुराना पानी शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पैदावारी मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। इवन जब हमने तालाब लिए थे ये सारे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा से रिपेयर करवाया, फिर भी इसमें जो चिड़ा मछली का सीड था वो काफ़ी आ गया। तो ये एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है जो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आती ही रहती है। इसको जो आप ये नहीं कह सकते कि इसको मुकम्मल तौर पर हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये मसला जो है ना वो चलता ही रहता है फार्मर के साथ। अब मसला ये है कि इसको इस चिड़ा मछली से हमने मुनाफा कैसे लेना है, हमने इससे प्रॉफिट कैसे लेना है। ठीक है, इसको सेल करेंगे तो उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है, खुराक ज़्यादा खाती है और इसका वेट कम निकलता है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने देखना है कि आपके कितने एकड़ फार्म है, 1 एकड़ का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। पहले तो आपने ज़मीन देखनी है कि आपकी वो ज़मीन है कितनी, फिर देखना है कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि कितनी शिद्दत से चिड़ा मछली पाई जाती है। जैसे हमारे जो इनिशियली फार्म थे हम सीड निकालते थे तो वो सीड के दाने आते थे, यानी जो उसमें से बच्चा आता था वो 100-200 आता था, तो बाकी जो है ना वो भर के जाल जो है ना वो चिड़ा मछली का आ जाता था। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अब इनमें से मुनाफा कैसे कमाना? मुनाफा ये है, आपने सुना होगा कि शिकार करने वाली मछलियाँ पाकिस्तान में भी हैं और उनके अच्छा रेट भी मिल जाता है। उसमें से सबसे पहले मल्ली, फिर सिंघारा, फिर आप सोल या बाम, ये चीज़ें आ जाती हैं। मशहूर तीनों ही हैं, मल्ली, सिंघारा और स्नेक हेड या सोल वगैरह। अब इनके रखने का फ़ायदा क्या है? इनके रखने का फ़ायदा ये है, हमने माशाल्लाह जो बेचा है मल्ली या जो सोल का जो रेट मिला है वो तकरीबन 18,000 से लेकर 22,000 फ़ी मन के हिसाब से आपको इसका रेट मिल जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके उस तालाब में से जो आपने सोल डाली है या मल्ली डाली है या सिंघारा डाला है उसका वज़न निकल आया है 4 से 5 मन। तो आप देख लें तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रुपये के दरमियान में आपको आपके दूसरी मछली के साथ वो पैदावारी मछली मिल जाएगी और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ना उसको फीड देनी है, उसकी फीड ऑलरेडी चिड़ा मछली की सूरत में मौजूद है। तो एक बात ये याद रखें कि परेशानी किसी चीज़ से नहीं ली जाती है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते फार्मर्स ने। इतने सारे फार्मर्स ने मुझे मैसेज किए इनबॉक्स में कि हमारे पास चिड़ा मछली बहुत ज़्यादा हो गई है, मसला हो रहा है, हमने वो डाला है उसमें से जो है ना उसकी इतनी एवरेज नहीं निकली, ये नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैंने कहा भाई रिस्क उठा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। एक चीज़ कंफर्म है कि आप जो अपना सीड दे रहे हैं यानी जो कॉमन क्रॉप्स आप रख रहे हैं उसके साथ चिड़ा मछली बेइंतहा है। तो मल्ली, सिंघारा या सोल जो है उसको तो चिड़ा मछली के एग या उसके छोटे बच्चे को खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी, वो आपकी बड़ी मछली पर कैसे अटैक करेगा। सेकंड ये होता है कि मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ जी, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र की जाए कि वो प्रॉफिटेबल है या कंट्रोल रहेगी। पहले तो सबसे आपने तयन करना है कितने एकड़ का फार्म है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 एकड़ का फार्म है, 12 एकड़ का फार्म है, कितने एकड़ का फार्म है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है। जैसे ये डिसाइड हो जाएगा कितने एकड़ का फार्म है, फिर हमने देखना है कि उसमें उस चिड़ा मछली की इंटेंसिटी कितनी है, यानी वो कितनी शिद्दत से उसमें पाई जाती है।
सैकड़ों के हिसाब से ये अनकंट्रोल्ड है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने वो पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये मुझे तो नहीं आइडिया, ये आपको अपने तालाब का बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनालाइज होगी कि जी इसमें चिड़ा मछली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारा 8 एकड़ का तालाब है, एवरेज निकली कि यार इसमें जो है ना चिड़ा मछली की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम फ़ी एकड़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे 20 मल्ली के दाने फ़ी एकड़ के हिसाब से ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि यार इसमें वो बड़ा है, उसके पूरे साल की खुराक हो जाएगी, क्योंकि इंसान को पता होता है कि इसकी स्पीड इतनी है और ये इतनी से ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। तो ये फैसला हो गया जी, हमने डिसाइड किया जी फ़ी इंटेंसिटी ज़्यादा है 20 दाने कर लें, इंटेंसिटी मीडियम है 15, इंटेंसिटी ज़रा लो लेवल की है तो 10 दाने, 10 सीड मल्ली के या सिंघारे के, ठीक है ना, आप इसमें शिफ्ट कर दें, या दोनों मिक्स कर ले, मल्ली सिंघारा कर ले। मल्ली और सिंघारे का कम्बिनेशन बहुत कम लोगों को करते देखा है, मल्ली और सोल का कम्बिनेशन करते मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, वो सोल ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है जी। हाफ हाफ कर लेते हैं, ये जैसे भी वो एवरेज सेट करते। तो जी ये फाइनल हो गया, 20 दाने फ़ी एकड़ के हिसाब से इसमें डालने, तो 8 एकड़ के हिसाब से 160 दाने आपने जो है ना मल्ली के लिए। अब वो कितने साइज़ के लेने हैं ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि वो अटैक कर दे उसके ऊपर, इससे कैसे बचना है। इससे बचने का हल ये है, आपने सीड देखना है कि सीड की लेंथ कितनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपका जो रहू है या ग्रास है या थैला है, उसका जो लेंथ है वो 8 इंच है, 10 इंच है, या 100 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, आपने उसके हाफ वेट के ले लेनी है। मल्ली फिर थोड़ा लेट ट्रांसफ़र की जाती है, पहले सीड डाला जाता है, फिर उसके साथ बाद में जो है ना वो मल्ली वगैरह डाली जाती है। तो आपने रहू यानी कॉमन कार्ब के वेट और लेंथ के हाफ, ये आपने अपनी मल्ली डाल देनी है बीच में। उससे पहले ये याद रखिएगा कि जब आप वो डालेंगे ना, उससे पहले वो जो चिड़ा मछली है वो ब्रीड कर रहा होगा अंदर, या उसके अंडे मौजूद होंगे। तो इब्तदाई खुराक जो है ना, जो सोल है या मल्ली है या सिंघारा है, वो साइज़ में छोटा होगा, मछली पर तो अटैक नहीं कर सकेगा, लेकिन वो अंडे खाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या शुरू होगा कि जो चिड़ा मछली की ब्रीड हो रही होगी वो अंडे वो फिनिश कर देंगे। इसका मतलब है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर वो बाद में अटैक करेगी, क्योंकि उसका साइज़ होता है छोटा, जंगली तलापिया का या जंगली चिड़ा मछली का साइज़ छोटा होता है। वो सोल, वो मल्ली, वो सिंघारा उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको अपनी खुराक के तौर पर बना लेगा। बज़ाहिर ये इतना इजी लग रहा है, लेकिन क्योंकि फार्मर का इसके रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो कॉमन कार्प पर अटैक कर सकता है। लेकिन बहुत कम रेशो होती है कि आपके तालाब में चिड़ा मछली ज़्यादा है और जो है ना मल्ली वगैरह शिकार करने वाली मछली आपकी जो है ना ओरिजिनल सीड पर अटैक करे, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसका बड़ा बेहतरीन हल है, इससे बेहतर हल कोई नहीं है। हमने इस लेवल पे भी गए, पूरे तालाब को डेप्थ चेंज की, उसको अच्छे बन बनाए, सारा कुछ किया और ये एक्सपेक्ट किया कि इसमें जंगली तलापिया जो है या जंगली चिड़ा जो मछली है वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी मेहनत के बावजूद वो ख़त्म नहीं हो सकी थी, ठीक है। हमने हर वो फार्मूला अप्लाई किया जो सुना लोगों से, प्रैक्टिकली तो हमने किया नहीं हुआ था, सुना ज़रूर था, सारा कुछ किया, कुछ भी नहीं बना। एंड में हमें जो फिर समझ आया और हमें जब गाइडेंस मिली कि भाई आप इससे जान क्यों छुड़वा रहे हैं, ये आपकी खुद जान छोड़ेगा, आप ये इस तरह सीड ट्रांसफ़र कर दें। तो ये तो मैंने आपके साथ डिटेल से जो है ना डिस्कस कर लिया इसका हल। अब मैं चलता हूँ सिंध की तरफ। सिंध भाई जो है ना वो काफ़ी परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी वजह नहरी पानी होता है। नहरी पानी की वजह से जो पानी का लेवल है वो कहीं 4 फुट होता है, कहीं 5 फीट होता है, कहीं 3 फीट तक रखते। वो कहते हैं जी हम इसको फ़िल्टर कैसे करें, तो आप इसको फ़िल्टर करें ही ना। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, आप तालाब की डेप्थ को ज़रा नीचे कर लें, पानी उसमें ज़्यादा ऐड कर लें, 4 फीट तक ले जाए। पानी 4 फीट तक होगा। सिर्फ बनाने का तरीका क्या है, मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था और उसमें वो उन्होंने एक ना तरीका बताया कि अगर आप नहरी पानी डालते हैं तो नहरी पानी का क्या होता है, आपको आइडिया होता है कि तालाब की किस साइड से नहरी पानी गुजर रहा है। फ़र्ज़ करें उसकी ऊपर वाली साइड से गुजर रहा है या नीचे वाली साइड से, जिस तरफ से गुजर रहा है, आप उससे पहले एक गड्ढा बनाते हैं, खड्डा जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उसमें जाली लगाते हैं ताकि जो आलूदगी है वो बाहर आ जाए। गंदी चीज़ें जो आती हैं खालों में, नहरी पानी में, हम सबको पता है, वो फ़िल्टर हो जाएंगे। वो जितना भी गड्ढा है, 10 बाय 10 का है, 8 बाय 8 का है, जितना भी है, फिर उससे आपके आगे जो है ना तालाब है उसमें पानी जाएगा, ठीक है। उसके आगे भी फ़िल्टर लगा होगा, जाली बारीक जाली लगी होगी, पहले थोड़ी मोटी होगी तो उसके आगे बिल्कुल बारीक जाली होगी कि सिवाय
पानी के गुजरने के या वो चड़ा मछली के एंड के वो अंडों के अलावा इवन अगर बड़े साइज़ की चड़ा मछली है वो भी ना गुजर सके। तो इस तरह वो थोड़ी सी एफर्ट तो है, लेकिन इस तरह जो है वो जंगली तिलापिया से जान छुड़ाई जा सकती है फ़िल्टर लगाकर। बाकी साफ़ पानी होगा वो पाइप के ज़रिए उसमें चला जाएगा। मैं अमूमन हम यूँ ही यही चीज़ रेकमेंड करते होते हैं कि अगर तालाब साथ साथ है तो सेंटर में ये जहाँ से नहर गुजर रही है उसके आगे फ़िल्टर बना लें। पक्के खाल वगैरह बनाते हैं कुछ लोग या परमानेंट पाइप लगाते हैं, उसके ऊपर मैं वैसे अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो अब लगा कर तो वो पानी उस तरह शिफ्ट कर लें। जंगली तिलापिया से इस तरह में जान छुड़ सकती है। तो ये एक आम तरीका था जंगली तिलापिया से जान छुड़ाने का। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ईजी है। उसको पकड़ें। इसका तीसरा हल भी है ना, आपको पकड़ के इसको ग्राइंड करें और इसका फिश मिल बनाकर इसको डाल दें मछली को, या इसको जंगली तिलापिया को क्रश करके अपनी कैटफिश को डाल दें। ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसकी जितनी प्रोडक्शन जहाँ हो रही है इसको होने दें, वहाँ से इकट्ठा किया माल इकट्ठा करके क्रश करके आप अपनी जो है कैटफिश को खिला दें। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कैटफिश का भी उतना वेट है। उसके बरक्स अगर आप एक ही तालाब में रहते हुए सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो उसका मैंने हल बता दिया। शायद कुछ बातें रह गई हूँ जो जहन से स्किप हो गई हूँ, बल्कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसका बेहतर हल हो सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आज मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, 3-4 टॉपिक्स और भी हैं, तो उम्मीद है आप सबको वो टॉप वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे जो नए फार्मर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उन तक जो है ना इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त जी, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।